हे गाइस, डिजिटल मार्केटिंग की प्रीमियम क्लासेस में आपका मोस्ट वेलकम है। आज हम पढ़ने वाले हैं वेबसाइट क्रिएशन एंड डेवलपमेंट। वेबसाइट क्रिएशन में सबसे पहले हम बात करेंगे डोमेन होस्टिंग्स की, फिर हम बात करेंगे वेबसाइट्स और ब्लॉग्स की, और हम बात आगे करने वाले हैं सीएमएस की, और भी कुछ पॉइंट्स हैं वो भी हम डिस्कस करने वाले हैं। इसके पहले बता दूं, अगर आपको हमारी वीडियोस में कोई भी डाउट रहता है, नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं, उसमें हम आपके डाउट सभी सॉल्व करते हैं। मैं आपको एक गुड न्यूज और दे देता हूं, हम यहाँ पर प्रैक्टिकल पार्ट प्लस थ्योरेटिकल पार्ट पूरा कवर करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके पहले बता दूं, जिस भी स्टूडेंट ने डिजिटल चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा, इस सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। हम आपके लिए प्रीमियम कंटेंट डिजाइन कर रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज हम वेबसाइट प्लानिंग की बात करने वाले हैं। मैं बता दूं, अभी जो क्लासेस आपकी चल रही हैं, ये आपकी क्लासेस आपके बेसिक्स को बहुत स्ट्रॉन्ग कर देंगी, और फिर हम प्रैक्टिकल पर भी मूव होने वाले हैं। सबसे पहले डिस्कस करते हैं व्हाट इज द डोमेन नेम्स। डोमेन नेम्स, जैसे मेरी वेबसाइट है www.digitalshivam.co, तो डिजिटल शिवम क्या हो गया, एक डोमेन नेम हो गया। जैसे कि www.facebook.com, तो फेसबुक क्या हो गया, एक डोमेन हो गया। अब आज के बाद आपको कभी कंफ्यूजन नहीं होगा कि डोमेन क्या होती है। जो नेम होता है किसी भी वेबसाइट का, वही डोमेन होती है। जैसे कि डिजिटल शिवम .co में डिजिटल शिवम आपका डोमेन हो गया। फिर हम बात करते हैं डोमेन एक्सटेंशंस की। डोमेन एक्सटेंशन जैसे डिजिटल शिवम .co डोमेन एक्सटेंशन है। facebook.com डोमेन एक्सटेंशन है। instagram.com डोमेन एक्सटेंशन है। org, इन्फो, जितने भी रहते हैं हमारे जो डोमेन नेम होते हैं, उसके बाद डॉट के बाद जो भी लगाए जाते हैं वो सब डोमेन एक्सटेंशंस होते हैं। देन नेक्स्ट हम बात करते हैं होस्टिंग। अब देखिए, किसी भी वेबसाइट को बनाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है डोमेन प्लस होस्टिंग। आपके पास एक डोमेन होनी चाहिए, एक होस्टिंग होनी चाहिए। मैं इसको ये भी बताऊंगा आगे चल के कि कहां से आपको परचेस करना है, कहां से आपको कम से कम रुपयों में आप परचेस कर सकते हैं, अच्छी से अच्छी सर्विस कौन देता है, सब कुछ हम आगे डिस्कस करेंगे। अब देखिए, होस्टिंग क्या होती है। जब आपने एक नेम ले लिया, आपने एक डोमेन अपनी बुक कर ली, अब आपको होस्टिंग की जरूरत पड़ेगी। होस्टिंग से क्या होगा, देखिए, जब आपने अपना एक डोमेन नेम परचेस कर लिया, तो डोमेन नेम परचेस करने के बाद आपका जो कंटेंट है, आपकी जो वेबसाइट है, आपका जो ब्लॉग है, वो इंटरनेट पर लाइव नहीं होगा। लेकिन जब आप होस्टिंग परचेस कर लेते हैं, तो होस्टिंग से आप अपनी वेबसाइट को इंटरनेट पर लाइव कर सकते हैं, वर्ल्ड वाइड वेब पर लाइव कर सकते हैं। आप पूरे वर्ल्ड में फिर आप कहीं से अपनी वेबसाइट को एक्सेस कर सकते हैं, इसीलिए होस्टिंग की रिक्वायरमेंट होती है। वेब होस्टिंग इज एन ऑनलाइन सर्विस दैट इनेबल्स यू टू पब्लिश योर वेबसाइट और वेब एप्लीकेशन ऑन दी इंटरनेट। हम अपनी वेबसाइट को इंटरनेट पर पब्लिश करने के लिए होस्टिंग का यूज करते हैं। बहुत सिंपल वर्ड में बताया है। सिंपल, डोमेन मतलब एक नेम, आप नेम अपना बुक कर लें। होस्टिंग मतलब रहने की जगह, इंटरनेट पर आप एक जगह बुक कर लें। जैसे कि कोई भी फिर इंटरनेट पर सर्च करता है आपकी वेबसाइट का नेम, तो आपकी वेबसाइट ओपन हो जाए। अदरवाइज जब आप होस्टिंग नहीं लेंगे तो आपकी वेबसाइट इंटरनेट पर शो नहीं होगी। इसीलिए होस्टिंग की रिक्वायरमेंट होती है कंटेंट को लाइव करने के लिए, वेबसाइट को लाइव करने के लिए। तो हम सबसे इंपॉर्टेंट बात समझते हैं, व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन वेबसाइट्स एंड ब्लॉग। मैं बता दूं, ये डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको बिल्कुल एग्जैक्ट डिफरेंस नहीं पता है, तो आपको बहुत कंफ्यूजन आने वाली है ब्लॉगिंग करते समय, वेबसाइट बनाते समय। एक बार मैं आपको वेबसाइट समझा देता हूं कि वेबसाइट क्या होता है और ब्लॉग क्या होता है, फिर मैं अपने वर्ड्स में भी आपको समझाने वाला हूं। एक बार मैं पहले आपको डेफिनेशन क्लियर कर दूं। अब वेबसाइट इज अ कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस एंड मल्टीमीडिया कंटेंट अवेलेबल अंडर वन डोमेन ऑन दी वर्ल्ड वाइड वेब। वेबसाइट आर मोस्टली होस्टेड ओवर वेब होस्टिंग सर्विसेज। देन हम बात करते हैं ब्लॉग की। अ ब्लॉग इज अ टाइप ऑफ वेबसाइट where the content is presented in a reverse chronological order. Newest content appear first. अब देखिए, मैं एक बहुत बेसिक डिफरेंस बताता हूं, देन आपको क्लियर हो जाएगा वेबसाइट क्या होती है, ब्लॉग क्या होता है। देखिए, वेबसाइट का मतलब, जैसे आपने एक वेबसाइट बना ली, होम पेज बना लिया, अबाउट अस पेज बना लिया, कॉन्टेक्ट अस पेज बना लिया, तो आप देखेंगे कि होम पेज जो होता है, होम पेज बार बार चेंज नहीं होता है वेबसाइट में। देखा है कि आपने, जैसे मैंने एक होम पेज बना लिया, वो बार बार चेंज होता है, नहीं होता है। होम पेज को मैंने डिजाइन कर लिया, एज इट इज रखते हैं। लेकिन हम जब ब्लॉगिंग वेबसाइट बनाते हैं, तो सारा कंटेंट हम होम पेज पर ही अपडेट करते रहते हैं। जैसे आज एक ब्लॉग आया, हमने होम पेज पर अपडेट कर दिया, कल एक ब्लॉग आया, हमने उसको भी होम पेज पर अपडेट कर दिया। देखिए, हम एक एग्जांपल से समझते हैं ब्लॉगिंग वेबसाइट कैसी होती है। देखिए, पहले मेरी जो वेबसाइट थी, ये थी बिजनेस वेबसाइट। अभी मैंने इसको ब्लॉगिंग वेबसाइट में कन्वर्ट कर लिया है, digitalsum.co को। अब देखिए, ये ब्लॉगिंग वेबसाइट है, इसमें होम पेज आप देख सकते हैं, होम पेज है। तो 2 अप्रैल वाला ब्लॉग अपडेट हुआ,
फिर उसके बाद 1 अप्रैल वाला ब्लॉग अपडेट हुआ, फिर उसके बाद 31 मार्च का ब्लॉग अपडेट हुआ, फिर उसके बाद 30 मार्च का ब्लॉग अपडेट हुआ, फिर उसके बाद 18 मार्च का अपडेट हुआ। तो आप क्या समझ रहे हैं, ये जो ब्लॉगिंग वेबसाइट होती है ये न्यूअर कंटेंट अपीयर फर्स्ट के हिसाब से चलती है। जो न्यू कंटेंट है वो पहले दिखेगा, फिर उसके बाद ओल्ड, फिर ओल्ड, फिर ओल्ड, इस टाइप की होती है ब्लॉगिंग वेबसाइट। और आपको पता है बिजनेस वेबसाइट में तो होम पेज एज इट इज रहता है, आपने एक बार पेज बना लिया देन एज इट इज है। बस अब लोग आएंगे आपके बिजनेस में कन्वर्ट होंगे, आपने उसमें फॉर्म लगा दिया या फिर आपने बिजनेस की सर्विसेज बता दी तो वो एज इट इज होता है, इसमें कोई न्यूअर कंटेंट अपेयर फर्स्ट का कॉन्सेप्ट नहीं होता है। ठीक है, तो ये होता है डिफरेंस बिटवीन वेबसाइट एंड ब्लॉग। अब आपको आई होप कभी प्रॉब्लम नहीं होगी। देन हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, हम बात करते हैं व्हाट इज सीएमएस। मैं बता दूं अभी आपका मैं थ्योरेटिकल पार्ट स्ट्रॉन्ग कर रहा हूं, जब ये स्ट्रॉन्ग हो जाएगा देन हम प्रैक्टिकल पर भी मूव होने वाले हैं, पूरा प्रीमियम कोर्स डिजाइन है। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं व्हाट इज सीएमएस की। सीएमएस क्या होता है? सीएमएस का फुल फॉर्म होता है कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम, और सीएमएस इज अ सॉफ्टवेयर दैट इज यूज्ड टू बिल्ड ए वेबसाइट, क्रिएट कंटेंट टू बी पब्लिश्ड ऑन द इंटरनेट। हम इसका यूज करते हैं वेबसाइट को बनाने के लिए और अपने कंटेंट को इंटरनेट पे पब्लिश करने के लिए हम इसका यूज करते हैं। टिपिकली सीएमएस अलाउ यू टू क्रिएट अ वेबसाइट। देखिए हम जब सीएमएस का यूज करते हैं तो हमें कोडिंग की नॉलेज होने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, हम विदाउट कोडिंग नॉलेज के भी सीएमएस से वेबसाइट बना सकते हैं और बहुत अच्छी वेबसाइट बना सकते हैं। और सीएमएस का यूज करके हम आसानी से एसईओ भी कर सकते हैं, क्योंकि हम सीएमएस में स्पेशली बात करते हैं वर्डप्रेस की, और वर्डप्रेस भी एक सीएमएस है और ये इतना तगड़ा सीएमएस है, इससे हम एसईओ भी अच्छा कर लेते हैं, वेबसाइट भी बहुत अच्छी बना लेते हैं। बहुत सारी कंपनियों की वेबसाइट वर्डप्रेस पर ही होती है क्योंकि वर्डप्रेस अच्छी सर्विस देता है। तो हम वर्डप्रेस का यूज करके वेबसाइट भी बनाना सीखेंगे। नेक्स्ट जो वीडियो आने वाली है उसमें हम वर्डप्रेस पे वेबसाइट बनाना ही सीखने वाले हैं। कैसे मैं वेबसाइट को, सबसे पहले मैं आपको फ्री वेबसाइट बनाना सिखाऊंगा, फ्री डोमेन फ्री होस्टिंग पर। फिर मैं आपको सिखाऊंगा पेड वेबसाइट भी बनाना, कहां से डोमेन परचेस करना है। फिर हम एसईओ की तरफ जाएंगे, फिर आगे और भी इस टाइप से कंटेंट चलता रहेगा। तो आई होप आपको सीएमएस समझ में आया होगा, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। इसमें कोई कोडिंग की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। जो वर्डप्रेस है, आप वर्डप्रेस बोलते हैं, ये भी एक सीएमएस है। हम ये वीडियो इस टाइप से बना रहे हैं कि आपके हर एक पॉइंट्स क्लियर हो सके। आप लोग नोट्स क्रिएट करना स्टार्ट करें, अटेंडेंस दें अपनी, नीचे कमेंट में अपना रोल नंबर या अपना नेम आप मेंशन कर सकते हैं, इससे हम आपकी अटेंडेंस भी लेते रहेंगे। तो ये ट्यूटोरियल और ये प्रीमियम कोर्स का पूरा बेनिफिट लें, हर एक पॉइंट को समझें। कोई भी डाउट होता है हमारे व्हाट्सएप नंबर पर आप हमें कांटेक्ट। तो चलिए एंड करते हैं, आज की वीडियो इतनी रखते हैं क्योंकि नेक्स्ट डे हम वेबसाइट बनाना भी सीखने वाले हैं। तो थैंक यू गाइस, थैंक यू वाचिंग दिस वीडियो। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें जिनको डिजिटल मार्केटिंग सीखने की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि लॉकडाउन के टाइम में बहुत ही बेनिफिट होने वाला है आप लोगों को डिजिटल मार्केटिंग सीख के। थैंक यू गाइस।